वेलकम टू कैनवे कोचिंग इंस्टीट्यूट। और कैनवे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मैथ की जितनी प्रॉब्लम है वो दूर कराएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 और इसका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ लिखा हुआ, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। यहाँ पर √2 के साथ में √3 भी हो सकता है या √5 भी आपका पूछा जाता है। तो लेकिन करने का तरीका सबका सेम है। तो देखिए, जब भी अपरिमेय पूछा है तो इसके विपरीत पहले मान लेते हैं। तो मानेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। और जब भी कोई परिमेय संख्या होती है तो वो a/b या p/q के रूप में होती है, जहां b जो है 0 के बराबर नहीं होता है। ये a और b क्या है, पूर्णांक है आपके, ठीक है। अब अगर सिंगल वाला है, जैसे रूट में केवल दो ही संख्या आगे संख्या कोई जुड़ी भी नहीं, तो इसको वर्ग करते हैं तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो इसका वर्ग आपका 2 हो जाएगा, इसका वर्ग a² और b का स्क्वायर हो जाएगा, भाग में इधर जाके इसके क्या हो जाएगा, गुणा। तो आपके पास हो जाएगा a² बराबर के 2b का स्क्वायर। अब लिखेंगे जो चीज आपकी इधर है, a² 2 को विभाजित करता है, इसलिए प्रमेय 1.3 से a2 को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। अब ये विभाजित करेगा तो आप जहां पर आपके पास a है, a की जगह हम कुछ मान लेते हैं। अगर इधर संख्या 2 है तो 2 मानेंगे, 3 होगा तो 3 मानेंगे, साथ में क्या ले लेंगे, c ले लेते हैं। तो जहां पर आपके a² है उसकी जगह रख देंगे, ये 2c का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या है 2b का स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो 4c² बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 2b का स्क्वायर। 2 से इसको हम काट देते हैं तो 2c² बराबर क्या हो जाएगा, b², या फिर b² बराबर क्या होगा, 2c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये लाइन लिखनी वैसे ही आप हिंदी की यहाँ पर लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, b² 2 को विभाजित करता है, इसलिए फिर मैं 1.3 से b2 को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इतना करने के बाद अब देखेंगे, यहां लिखेंगे a व b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि √2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि आप इसको इतना लिख देते हैं तो आपके पूरे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। ये सवाल कई प्रकार से बन के आया था, कभी कभी 2 के साथ की जगह 2 की जगह आपके पास √3 भी हो सकता है या √5 भी हो सकता है, ठीक। तो ये काफी अच्छा सवाल है, इसको परीक्षा की दृष्टि से आप देखें। तो करते हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर इसका ग, क्योंकि जो इसका खा है वो आपका परीक्षा में नहीं आ रही है 2021 की। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपके पास 3 बिंदु लिखे हुए हैं, 6,9, 0,1 और आपका सी बिंदु लिखा हुआ है -6,7 और यहाँ पर क्या लिया संरेख। तो पहले हम यहाँ पर बिंदु लिख लेंगे x1 y1 x2
बाई 2 और x3/3। तो संरेख के लिए एक फॉर्मूला होता है x1/2 माइनस के बाई 3 प्लस के x2/3 माइनस के y1 और आपका x3/1 माइनस के बाई 2, यानी कि इसका मान हम इसके अंदर लगाएंगे। यदि आपका मान 0 आ जाता है तो ये संरेख है, और 0 नहीं आएगा तो ये संरेख नहीं है। ठीक है, फिलहाल संरेख सिद्ध कराए तो इसका आंसर 0 ही आएगा। हमारा यहाँ पर लिखेंगे 6/2 माइनस के बाई 3, बाई 2 का मान ये दिया, बाई 3 का ये है, माइनस का यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। x2 का मान कितना हो गया आपका 0, बाई 3 का मान माइनस के 7, बाई 1 का मान माइनस का 9, x3 का मान कितना माइनस का 6 हो जाएगा, बाई 1 का मान 9 है, और बाई 2 का मान कितना माइनस का आपका 1। यहाँ पर कितना होगा 6 हो जाएगा, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। यदि हम किसी की 0 से गुणा करते हैं तो हमारा वो 0 हो जाता है। तो आपका 6 तो ये रहेगा, 9 में से 1 जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ये क्या होगा 8 छंग 48, तो ये हो गया, और 8 छंग आपका 48 हो गया। ठीक है, 48 में से 48 जाएगा, 0 बराबर 0, यानी कि दोनों चीज क्या हो गई आपकी बराबर आ गई, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया आपका 0 आ गया। तो ये क्या हो गया आपका संरेख हो गया। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर घ। यहाँ का लिखा हुआ है बिंदु सी क्या एक समकोण है और एक त्रिभुज है आपका एबीसी, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है tan a का मान। चाहो तो आप चित्र बना सकते हो, ये आपका दो प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर सी लिख लिया, यहाँ पर a लिख लिया, यहाँ पर b लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर जो है tan a की वैल्यू लिखी हुई है आपके पास 1। ठीक, एक तो इस तरीके से हो सकता है, यहाँ पर लंबाधार कर्ण की वैल्यू निकाल के इसको सरल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरी टाइप से कराऊंगा। ध्यान रखेंगे, यदि कभी जैसे tan लिखा हुआ, साइन है, कॉस है, कुछ भी लिखा हुआ, उसके बराबर में ऐसा मान ये आ जाए जो आपका टेबल में हो। जैसे टेबल में किसके मान है, 30 के मान है, 60 के मान है, 45 के मान है, 90 के मान, उसके मान हो तो कोशिश करो मान चेक करने की। तो यहाँ पर जो tan में 1 किसका होता है, tan 45 का होता है, तो हम यहाँ पर 45 कर दे रहे हैं, ए से काट देंगे, tan से tan कट गया, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 45। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपके पास, इसके एलएचएस ले लेंगे, कितनी हो जाएगी 2 sin a और cos a। RHS निकालनी है, 2 आपका ऐसी कैसी रहेगा, साइन भी ऐसी कैसी रहेगा, a की वैल्यू कितनी आ गई है 45, cos ऐसी रहेगा, a की वैल्यू कितनी आ गई है 45, तो 2 ऐसी रहेगा, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और cos 45 का मान भी क्या होता है 1/√2 होता है। अब 1 की 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, रूट की रूट से करेंगे रूट हट जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट देंगे 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी आपकी RHS हो जाएगी। ठीक है, इसे आप दूसरे प्रकार से करना चाहो, एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सेकंड टाइप, जैसे ये क्या होता है तुमने पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का SCT साइन कॉस tan, तो इसमें लंब बटे आधा आएगा। लंब बटे आधा का मतलब ये आ गया। अब लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, ये जो है आपका सेकंड टाइप से हो रही है। तो यहाँ पर जो हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो AB का स्क्वायर बराबर के AC का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर, ये भी 1 है आपके पास, ये भी आपके पास 1 है, तो 1 प्लस के 1 कितना हो जाएगा आपके पास 2, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके √2। अब हमें साइन का मान ज्ञात करना है, तो साइन क्या होता है, साइन आप इसको B लिख लेना, B की जगह आपको A करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर इस टाइप से करना है तो आपको यहाँ A लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको B करना पड़ेगा, बात सेम वही रहेगी। अब साइन A करोगे तो क्या होगा, लंब बटा कर्ण, यानी कि 1/√2 हो जाएगा। ऐसी cos A का भी क्या हो जाएगा आपका 1/√2 हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसके अंदर LHS में मान लगा लेते हैं, कितना 2 sin A cos A, तो 2 × 1/√2 इसका है साइन A का, और cos A का मान भी आपका यही है 1/2 हो जाएगा। तो देखिए दोनों टाइप से आपका मान सेम आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर जो हमसे सिद्ध करा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरण दे रखी है 2, और इसमें ये संगत है, और इसके अलावा इसका ब्रज गुणन विधि द्वारा इसको हल भी हमें करना है। तो यहाँ पर 2 समीकरण है, 3/2 x प्लस के 5/2 y बराबर के 7। देखेंगे यहाँ पर जो है आपका हल जो है एक जैसा है, तो 3x प्लस के 5 y बराबर के 7 हो जाएगा।
ये भाग में हो जाकर क्या हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा। 7 दूनी कितना हो गया 14। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण की तुलना a1x प्लस के b1 बाई प्लस के c1 बराबर 0 से करने पर। तो a1 का मान क्या होगा, जो x के आगे वो a1, जो y के आगे b1, और इसको भी एक काम करते हैं, इसको इधर ले लो। ठीक है, माइनस के 14, और जो लास्ट वाला आपका c1 हो जाएगा। तो a1 की वैल्यू आपके पास 3 हो गई, b1 की वैल्यू 5 हो गई, और c1 की वैल्यू आपके पास माइनस के 14 हो गई। आपके पास दूसरी समीकरण और लिखी हुई है 9x tan y = 14। इसको इधर ले आओ, ये 14 आपका माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर भी हम समीकरण की तुलना करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण की तुलना a2x प्लस के b2 बाई प्लस c2 बराबर के 0 से करने पर। तो यहाँ पर जो x के आगे है वो आपका a2 हो जाएगा, और जो y के आगे है वो आपका b2 हो जाएगा, और लास्ट वाला आपका c2 हो जाएगा। ठीक है, अभी नए अपॉन में लिखेंगे a1 अपॉन के a2 लिख लेंगे। a1 का मान कितना आपके पास 3 है, और a2 का मान 9 है। काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार b1 बटा b2 लिखेंगे, तो b1 का मान कितना आपके पास 5, और ये कितना माइनस के 10। काटोगे तो माइनस के 1/2 हो जाएगा, और आप c1 अपॉन c2 का मान भी लिख देते हैं इधर, c1 अपॉन c2 यानी माइनस के 14 बटे माइनस के 14। इसको काटेंगे आपका 1 आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, तो आपका संगत होगा, या तीनों बराबर हो जाएंगे तब आपका संगत होता है। अगर कंडीशन में ये बराबर आते तो ये आपका संगत हो जाता। तो यहाँ पर संगत पूछा है, तो आता है ये क्या हो गया, संगत हो गया, सिद्ध हो गया। आता है क्या है, संगत है। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमें ब्रज गुणन विधि से हमें इसको सॉल्व भी करना है, तो उसका फॉर्मूला ब्रज गुणन विधि का लगाएंगे। लिखेंगे x फिर y और आपका 1। ठीक है, फॉर्मूला याद करने का शॉर्ट तरीका है, पहले लिख लेंगे b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, b1 c2 और कितना हो जाएगा b2 c1 और c1 a2 माइनस के c2 a1। इसी प्रकार से a1 b2 माइनस के a2 b1। अब इसके मान लगा देते हैं। x तो आपका ऐसे कैसे रहेगा, b1 की वैल्यू हमारे पास उपलब्ध है 5, गुणा c2 का मान कितना माइनस के 14, माइनस के b2 का मान कितना माइनस का 10 है, और c1 का मान कितना माइनस का 14। इसी प्रकार c1 का मान कितना हो गया माइनस के 14, गुणा a2 का मान कितना आपके पास 9 है, c2 का मान माइनस के 14 है, और a1 का मान कितना आपके पास 3 है। इसी प्रकार से a1 का मान कितना हो गया आपके पास 3, और b2 का मान आपके पास आ गया माइनस का 10, a2 का मान कितना हो गया 9, और b1 का मान कितना हो गया आपके पास 5। 14 पंजे कितना हो जाएगा आपके पास 70 हो जाएगा माइनस के। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, परंतु माइनस से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 14 दाई 140 हो जाएगा आपका। बाई आपका ऐसे रहेगा, और 14 निम्मा 126 हो जाएगा आपका। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 14 तिया 42 हो जाएगा। ऐसी 10 तिया 30 तो ये हो गया, और 9 पंजे आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे x तो ऐसे रहेगा 70, और 140 कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। 126 में से हम 42 को हटा देते हैं, आपका ये 4 आ गया, और ये आपका कितना हो गया 8 हो गया। कितने आएगा ये भी माइनस के 84 हो गया। दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो गया माइनस के 75 हो गया। x का मान ज्ञात करना, एक बार हम इसको इसके साथ में ले लेते हैं, तो x अपॉन के माइनस के 210 बराबर के 1/75। माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर क्या होगा 210, ये भाग में पहुंच जाएगा, भाग में गुणा पहुंच जाएगा बटा 75। ठीक है, तो हम इसे 5 से काट सकते हैं, 5 का 5 और 5 पंजे 25, 5 चौका 20, 5 दूनी 10। 3 से कट सकता है, 3 पंजे 15, 3 का 3, 3 चौका 12। तो जो x की वैल्यू कितनी आएगी 14/5 आ जाएगी। इसी प्रकार से y का मान ज्ञात करना है, दोनों को बराबर में ले लेंगे, माइनस के 84 और 1/75, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर के 84/75। काटेंगे
3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 28/25। इस प्रकार से x और y के मान हमें प्राप्त हो गए हैं और हमसे यही पूछा गया है। तो करते हैं इसका घ क्वेश्चन नंबर घ। यहाँ पर समांतर माध्य लिखा हुआ और हमें p का मान ज्ञात करना है। तो जो समांतर माध्य लिखा हुआ आपका कितना है, समांतर माध्य कितना रखा आपके पास 25 समांतर माध्य इसके अंदर रखा है और आपकी टेबल बनी हुई है। लिखेंगे वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है। जब समांतर माध्य होगा तो हमें एक मध्य मान भी निकालना पड़ेगा। मध्य मान जो आपका x होगा ये आपका f है, यहाँ पर हमें f गुणा x भी करना होगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 0 से आपका 10 लिखा हुआ है, 10 से 20 है, 20 से आपका 30 है, 30 से आपका 40 है और लास्ट 40 से 50 है। ठीक है, तो यहाँ 5 लिख देते हैं, यहाँ पर आप 18 लिख दो। ये आपका 15 हो गया, ये आपका p हो गया, ये कितना हो गया आपका 6 हो गया। अब करना क्या है कि आपस में हम गुणा करेंगे। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, मध्यमान निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और भाग करेंगे, कितना आएगा 5 हो जाएगा। कितना हो गया 30 हो गया, 15 आ गया, 10 का अंतर चल लिया, 25 कर देंगे, 35 कर देंगे और आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे, ये आपका 25 हो जाएगा। अब 15 अट्ठे 120 हासिल लगा 12, 15 का ना 15 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से 15 पंजे 75 हो जाएगा, हासिल लगे 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 कितना होगा आपके पास 37 हो जाएगा। पी के साथ इसकी गुणा करेंगे तो 35 पी हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा और 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 27 हो जाएगा। जोड़ेंगे इसे सिग्मा एफ एक्स, यहाँ जोड़ देंगे इधर एन बराबर पी, तो आपका ऐसी रहेगा कितना होगा 5 और 8 5 13 और 13 5 18, 18 6 24 हासिल लगा 2 2 3 और 1 4, तो कितना हो गया आपका 44 हो गया। इसी प्रकार जोड़ेंगे जो आपके पास जिसके साथ P हो F हो कोई अक्षर लिखा हुआ उसको अलग लिखते हैं, बाकी संख्या को अलग जोड़ा जाएगा। तो 5 5 10 का आपका 0 हो जाएगा, हासिल लगा 1 7 7 14 7 21 22 23 और 1 का 24 हो जाएगा, हासिल लगा 2 2 2 4 3 7 और 2 9, कितना हो गया 940। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा एन। तो ये समांतर माध्य लिखा हुआ हमारे पास 25। ठीक है, सिग्मा जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी 35 पी प्लस के 940, एन की वैल्यू कितनी है पी प्लस का 44। ये भाग में इधर जाएगा आपका गुणा का हो जाएगा, यानी 25 पी प्लस का 44 बराबर के 35 पी प्लस का 940। अंदर इसकी गुणा करते हैं 25 पी 25 चौका 100, 25 चौका 100, 100 और 10 110 हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना होगा आपके पास, ये आ गया 35 पी प्लस के 940। इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा 1100 माइनस के 940 बराबर के 35 पी माइनस के 25 पी। 0 हो गया, 1 आ गया, 10 पी हो गया, ये 0 हो जाएगा, 10 में से 6 आ जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा। सीधा कर लिख लेते हैं, ये गुणा में है, भाग में पहुंचा देते हैं, 10 से भाग करेंगे 0 0 कट जाएगा, तो पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, इस तरीके के सवाल परीक्षा में आ जाते हैं। तो करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से है। लिखा हुआ है एक नाव शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा से वो चल रही है और नाव जो है 30 किलोमीटर जा रही है, फिर विपरीत दिशा में भी 30 किलोमीटर आ रही है और आने जाने में उसे 4.5 घंटे का समय लग गया। तो हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो धारा को ही मानेंगे, तो लिखेंगे माना धारा की चाल कितनी होगी x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब लिखेंगे धारा की दिशा में चाल कितनी हो गई 15 प्लस के x। ध्यान रखेंगे जो आपका
केवल धारा की चाल पूछ जाएगी तो 15 प्लस के एक्स करेंगे या 15 माइनस के एक्स विपरीत दिशा में। ठीक है, यानी एक्स के बाद नहीं लिखना है संख्या आपको। धारा की दिशा में चली दूरी, जो धारा की दिशा में कितने जा रहे हैं 30 किलोमीटर जा रहे हैं, तो लिखेंगे आप धारा की दिशा में जाने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, इसी प्रकार जब धारा की विपरीत दिशा में करेंगे, धारा की विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, यहाँ पर प्लस हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा विपरीत में माइनस हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे। फिर धारा की विपरीत दिशा में चली दूरी 30 किलोमीटर, हम वापसी आ रहे हैं, और धारा की विपरीत दिशा में आने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है जैसे ऊपर बताया दूरी बटे चाल, तो यहां पर भी क्या करेंगे दूरी बटे चाल ही करेंगे। अब क्या धारा की दिशा में आने में और जाने में जो हमें 4.5 घंटे लग रहे हैं, तो लिखेंगे धारा की दिशा में आने व जाने में लगा कुल समय, तो 4.5 है, 4.5 को कह सकते हैं 4 दूनी 8 और 9/2 भी लिख सकते। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है, जिस हम जो कर रहे हैं इस दिशा में जा रहे हैं, जाने में लगा समय और आने में लगा समय, जो टोटल टाइम कितना है आपके पास 9/2 है, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, एक तो कितना हो जाएगा 30/15 प्लस का एक्स, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 30 और 15 माइनस का एक्स इतना हो जाएगा, तो 9/2। ऊपर से क्या कर सकते हैं हम 30 कॉमन ले लेंगे, तो कितना होगा 1/15 प्लस का एक्स और प्लस के 1/15 माइनस का एक्स बराबर के 9/2। नीचे गुणा करेंगे इसकी इधर इसकी इधर, तो आपका हो जाएगा 30, तो आपका ऐसी कैसे रहेगा, कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स और 15 प्लस के एक्स। अब यहाँ पर एक बार जुड़ दिया एक बार घट गया, पहले तो उसको ऐसे लिख लेते हैं एक्स प्लस 15 प्लस के एक्स और कितना हो जाएगा 15 माइनस का एक्स 9/2। एक्स एक्स यहाँ पर हमारा कट जाएगा, 15 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। एक जुड़ दिया घट गया तो पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे का भी आपका स्क्वायर। ठीक है, यहां से काट सकते हैं 3 तिया 9, 3 गुना 3, 3 तिया 9, 3 गुना 3 जीरो लगा दिया, 3 नहीं 30 हो जाएगा आपका। तो ऊपर तो रह गया 10 गुणा 10 और नीचे कितना हो गया 15 का वर्ग 225, एक्स का आपका एक्स का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 1/2 ये 10 100 हो जाएगा गुणा 2, ये आपका भाग में हो जाएगा गुणा का हो जाएगा, गुणा करेंगे ये आपका 200 हो गया, उधर 225 माइनस का एक्स का स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा हमारा, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये 200 आपका प्लस का है, बराबर की दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये आपका हो जाता है माइनस का। तो 225 में से हम इसको 200 को घटा देते हैं तो हमारे पास 25 उपलब्ध हो जाएगा, √ के 25 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख देंगे हिंदी की लाइन, अतः धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।